हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका अपनी रसोई में। तो आज हम क्रिस्पी चटपटी भाकर बड़ी बना रहे हैं, जो त्योहारों पर तो बनती ही है, मगर बारिश के मौसम में चाय के साथ खाने का इसका मज़ा ही कुछ और है। आप भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। ये चाय के साथ तो बेहद ही स्वाद देती है। ये बहुत ही क्रिस्पी और चटपटी बनती है। इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और कैसे बनाते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में, हम आपको सब बताएंगे। तो चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। भाकर बड़ी बनाने के लिए ये मैंने एक बड़ी कटोरी मैदा लिया है और इसमें डालने के लिए नमक है, ये अजवाइन है और मोया लगाने के लिए ये मैंने घी लिया है। और इसका मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये काली मिर्च है, ये लाल मिर्च है, ये खड़ी धनिया है, ये नारियल है ग्रेट किया हुआ। अगर आपके पास खड़ा नारियल है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर इन मसालों के साथ आप पीस सकते हैं। ये पिसी हुई सौंठ है, उसको भी आप कूट कर पीस सकते हैं। ये जीरा है, सौंफ है, ये नमक है। इन सारे मसालों को हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। अगर आपके पास खड़ी सौंठ हो या नारियल हो तो आप उनको छोटा छोटा टुकड़ों में कर कर आप इन सारे मसालों के साथ मिक्सी में पीस लीजिए। इनका बहुत ही अच्छा मसाला बनकर तैयार होता है। ये मसाला ऐसा बनता है, इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं और किसी भी चीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे मसालों को पहले हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। सारे मसालों को हम इकट्ठा कर मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। नमक इसमें डालना ज़रूरी है, क्योंकि नमक से ही मसाले में पूरा स्वाद आता है। ये सारे मसाले हमने पीस लिए हैं। हमारे मसाले कुछ ऐसे पिसने चाहिए। इस तरीके से हमने सारे मसालों को पीस लिया है। अब इन्हें हम एक साइड रख देंगे। अब हम दूसरा काम हम मैदा गूँथने का करेंगे। इसमें हम ये अजवाइन 1 चम्मच लिया है, इसको क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और ये नमक लिया है स्वाद अनुसार, हमें ज़्यादा नमक नहीं डालना क्योंकि मसाले में भी मेरा नमक है। अब हम इसमें मोयन लगाएंगे, नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोया को हम अच्छे से पूरी मैदा में अच्छे से मैश कर लेंगे। पूरी मैदा में हमारे ये पहुंचना चाहिए। इस प्रकार हमें इसे अच्छे मसल कर मोया लगाना है। मोया हमें देखो ऐसा लगाना है कि हमारा ऐसे लड्डू बनने लगे। इससे हमारी भाकर बड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इस प्रकार हमको मोयन लगाना है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपना डो तैयार कर लेंगे। हमें इसका हमें जैसे पूड़ी का डो बनाते हैं, इसी प्रकार हमें इसका डो बनाकर तैयार करना है। हमें ज़्यादा सख्त डो तैयार नहीं करना है। देखो कुछ ऐसा हमारा डो होना चाहिए। अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट होने के लिए। अब भाकर बड़ी बनाने के लिए हमको मीठी चटनी भी चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ये मैंने गुड़ लिया है कूट कर। 1 चम्मच लाल मिर्ची है, 1 चम्मच ये पिसी खटाई है यानी अमचूर पाउडर, और ये काला नमक है, सफ़ेद नमक है। और ये कुछ मसाला मैंने अभी जो मिक्सी में पीसा था वो ले लिया है। इन सबको डालकर हम थोड़ा सा पानी डालकर मीठी चटनी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसको पकाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने पानी डाल लिया और हमारी मीठी चटनी बनकर तैयार है। अभी हम इसको पकाएंगे तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी चटनी
अच्छे से पक चुकी है। अब हम हमारी चटनी इस्तेमाल करने लायक बन चुकी है। अब हम इसको ठंडा करके, कितनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। गुड़ की चटनी बनाने का कुछ मज़ा ही कुछ और है बहुत। तो देखिए हमारी कितनी अच्छी चटनी बनकर तैयार हुई है। जैसे हम दही बड़ा और चाट के लिए, टिक्की के लिए चटनी बनाते हैं, उसी प्रकार हमको चटनी तैयार करनी है। तो चलिए अब हम अगली तैयारी करते हैं। ये इधर हमने मैदा गूंथ कर रखा था, इसको हम एक बार फिर मसल लेंगे अच्छे से। इसको हम चकला पर रखेंगे। अब हम इसके 4 भाग कर लेंगे, 4 बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे इसके। अब एक पेड़ा हम ले लेंगे इस प्रकार, तो इसको चकली पे रखकर हम ऐसा बेलेंगे इसको। हमें ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बेलना है, हमें इसको पतला ही बेलना है। जिस प्रकार हम रोटी बनाते हैं ना, जितनी रोटी रखते हैं, अभी हम बताते हैं, दिखाएंगे आपको बेलने के बाद हमको इसको कितना मोटा रखना है और कितना पतला रखना है। ज़्यादा मोटा रहेगा ना तो अंदर से हमारी भाकर बड़ी अच्छे से नहीं सिक पाएगी, क्योंकि इसकी लेयर भी बनती है ना, इसलिए हमको इसको पतली रोटी बेलना है इसके लिए। आप जितनी बड़ी बेल सकें, जितना बड़ा आपका चकला हो उतनी बड़ी लोई ले लें आप, और उतनी ही बड़ी आप रोटी बेलकर तैयार कर लें। कुछ हमारी इतनी पतली होनी चाहिए इस प्रकार से। इसको एक सा फैला लेंगे चकले पर। मैदा सिमटता है ना, इसलिए हम इनको जहाँ कहीं मोटी रह गई हो किनारे पर, तो हम इसको एक सा कर लेंगे। अब हम इसको शेप देंगे, इस प्रकार हम इसका कट कर लेंगे। हमारा चकला अभी छोटा है, अगर इससे बड़ा हो तो और भी जल्दी बन जाती है। अब हम इस पर क्या करेंगे, हमें इस पर चटनी लगानी है। ये मीठी चटनी जो हमने बनाई थी, इसको हमें इस पर ऐसे लगाना है। इस प्रकार हमको ऐसे चटनी लगानी है। इस पर मैंने ये मसाला बनाया था, तो इस मसाले को हमें डालना है। जिस भाग पर हमने चटनी लगाई है, पूरे भाग पर हमको इस मसाले को डाल लेना है। इस प्रकार फैला करके, मसाला डालने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, एकदम भर के भी नहीं डालना है, ज़्यादा कम भी नहीं डालना है। मसाले से ही भाकर बड़ी में टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी लगती है ये। अब इस प्रकार हम इसको फोल्ड करते आएंगे। इस प्रकार ऐसे ऐसे हमको फोल्ड करते रहना है इसको, और यहाँ रह जाएगा हमारा ये भाग, तो इसको हमको ऐसे करके, इस प्रकार इसको हम ऐसे कर लेंगे। फिर ये झट से हमारा निकल आएगा, देखिए वो अच्छे से चिपक भी जाएगा। इसको हमको ऐसे कर लेना है। इतना पोर्शन हम इसका निकाल देंगे, ये भाग इसी प्रकार इस तरह से निकाल देंगे। इस प्रकार हम इनकी छोटे छोटे से बाइट, इनके पीस हम ऐसे कट कर लेंगे। एक ही साइज के अगर आप पीस काटेंगे तो ये दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए इस प्रकार ये हमारे सारे पीस कट चुके हैं।
इनको हम एक थाली में रखते जाएंगे। अब हम और बेल लेंगे रोटी। चकला छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने ये थाली ले ली है। मैंने अब की बार मैंने थाली पर बेल लिया है पूरी को। अब हमारी ज़्यादा भाकर बड़ी बनेगी। देखिए इस पे भी हम चटनी लगाएंगे इसी प्रकार। इस प्रकार हमने ये मसाला डाल लिया है। पिछली बार मैंने हाथों से ही चिपका लिया था। अब हम आपको एक और तरीका बताते हैं। जब हम मसाला रख लें तो इस पर हम हल्के से ऐसे चकला चला देंगे ना, तो हमारा मसाला इसमें चिपक जाएगा। और ये किनारे ऊपर हम पानी लगा लेंगे, इससे हमारी किनारी अच्छे से सेट हो जाएगी। इस प्रकार हम फोल्ड करेंगे इसको। हमें टाइट फोल्ड बनाना है, लूज नहीं बनाना है, जिससे मसाला अच्छे से बना रहे और कटने में भी आसानी हो। देखिए इस प्रकार हम फिर से इस पर एक बार रोल ऐसे हाथ कर लेंगे। अब हम इसकी कट कर लेंगे। इतना भाग हम फिर निकाल देंगे दोनों तरफ से और हम फिर पीस में कट कर लेंगे। इस प्रकार हमारी भाकर बड़ी जल्दी से कट हो जाएगी। इसी प्रकार हम अपनी सारी भाकर बड़ी जितनी भी आप बना रहे हैं इसी प्रकार आप मसाला लगाकर कट कर लीजिए। देखिए कितनी बढ़िया हमारी भाकर बड़ी बनकर तैयार हुई है। कढ़ाई में कर लिया है। अब हम इनको सेक लेंगे। इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर सेकना है, जिससे कि अंदर तक अच्छे से सिक जाए। ये भाकर बड़ी सेकने में हमें जल्दबाजी नहीं करना है, इनको अच्छे से सेकना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से इनकी हर लेयर सिक जाए और ये क्रिस्पी बने। देखिए अब हमारी भाकर बड़ी सिक चुकी है, ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे। सारी हमारी अच्छे से सिक चुकी हैं। कितनी मस्त हमारी भाकर बड़ी सिक चुकी हैं। इसी प्रकार हम सारी अपनी सेक लेंगे जितनी हमने बनाई है। इनको हम अच्छे से डीप फ्राई करेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सिक कर तैयार होंगी। इस प्रकार हम अपनी सारी भाकर बड़ी को सेक लेंगे। तो दोस्तों बनकर तैयार है हमारी भाकर बड़ी। चाय के साथ खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। आप इसे बनाकर खाइए, औरों को भी खिलाइए। देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी खस्ता बनी है, अंदर तक अच्छे से सिक चुकी है। देखिए बहुत ही खाने में ज़बरदस्त लगती है ये और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी भाकर बड़ी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।